अच्छा जी, तो अब हम देखेंगे अपर लिम्ब की नर्व सप्लाई किस तरह से होती है और कौन-कौन सी नर्व सप्लाई करती हैं अपर लिम्ब को। तो अगर उन नर्व्स की डैमेज हो जाए तो कौन-कौन से क्लिनिकल फीचर्स आएँगे और कौन-कौन सी फाइंडिंग्स मिलेंगी। तो सबसे पहले अपर लिम्ब को नर्व सप्लाई होती है ब्रेकियल प्लेक्सस से। ब्रेकियल प्लेक्सस ब्रेकियल प्लेक्सस सप्लाइज़ अपर लिम्ब, तो उससे आती है मुख्तलिफ नर्व्स निकलती हैं जो कि मुख्तलिफ पार्ट्स ऑफ अपर लिम्ब को सप्लाई करती है। लेट्स सपोज दिस इज़ ह्यूमरस और यहाँ पे आ जाएगा हमारा रेडियस और यहाँ पे आ जाएगा हमारा अल्ना और ये है हमारा ह्यूमरस। तो यहाँ पे ब्रेकियल प्लेक्सस से ह्यूमरस से आएगी रेडियल एक्सियल नर्व। अगर सर्जिकल नेक होता है यहाँ पे ह्यूमरस का, सर्जिकल नेक पे फ्रैक्चर हो जाए तो यहाँ पे एक्सिलरी नर्व विल बी डैमेज्ड। एक्सिलरी नर्व डैमेज हो जाएगी जिसकी वजह से पेशेंट को मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेशंस होंगी बिकॉज ऑफ सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस फ्रैक्चर। उसके बाद नीचे आएंगे हम, रेडियस के फ्रैक्चर हो जाए अगर तो उसको कहते हैं कुलीज फ्रैक्चर। और रेडियल नर्व की डैमेज, अगर रेडियल नर्व आ जाए उसकी डैमेज से होता है एक तो अब हमारे यहाँ होती है सैटरडे नाइट पाल्सी। रेडियल नर्व की डैमेज की वजह से, रेडियल नर्व की, ये आपको याद करना पड़ेगा। रेडियस की अगर फ्रैक्चर हो जाए तो कुलीज फ्रैक्चर हो जाएगा। अगर रेडियल नर्व के डैमेज हो जाए तो एक होती है सैटरडे नाइट पॉल्सी और दूसरी होती है क्लिटर्स पाल्सी। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे है हमारा अल्ना और अगर अल्नर नर्व की डैमेज हो जाए तो अल्नर नर्व से हमारा डेवलप होगा क्लॉ हैंड। अल्नर नर्व की डैमेज की वजह से क्लॉ हैंड डेवलप होगा। और बीच में अगर कंपार्टमेंट, अगर मैं इस पे इसको ज़्यादा क्लियर करके यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। अब ये मैंने इस तरह से बनाया है कि आपको एनालॉजी याद हो जाए। तो यहाँ पे आ जाएगा रेडियस, यहाँ पे आ जाएगा अल्ना और यहाँ से रेडियल नर्व अगर याद करने की कोशिश करें और यहाँ से अल्नर नर्व। अब इन दोनों के बीच में से गुजरेगी मीडियन नर्व जो कि कार्पल टनल जो होती है उसमें से गुज़रती है और आगे जाके सप्लाई करती है। यहाँ पे आ जाएगा थीनार मसल्स और यहाँ पे आ जाएगा हाइपोथीनार मसल्स, यहाँ पे थंब और यहाँ पे फिंगर्स। तो इस तरह से अब अगर अल्नर नर्व की डैमेज हो जाए, अल्नर नर्व की डैमेज की वजह से हो जाएगा क्लॉ हैंड, डेवलप होगा क्लॉ हैंड। और अगर मीडियन नर्व में यहाँ पे कंप्रेशन आ जाए तो इसको कहते हैं हम कार्पल कार्पल टनल सिंड्रोम। कार्पल टनल सिंड्रोम में मीडियन नर्व की यहाँ पे कंप्रेशन होती है जिसकी वजह से पैरास्थीसिया और टिंगलिंग और लॉस ऑफ सेंसेशन होती है इस एरिया में। तो इस तरह से मीडियन नर्व की डैमेज को हम फाइंड कर सकते हैं। तो हमने देखा एक्सिलरी नर्व की डैमेज होगी अगर सर्जिकल नेक पे फ्रैक्चर हो जाए, अगर रेडियस होता है यहाँ पे फ्रैक्चर हो जाए रेडियस का तो हमें डेवलप होगा कुलीज फ्रैक्चर। और रेडियल नर्व के डैमेज की वजह से एक तो होती है सैटरडे नाइट पाल्सी और दूसरी होती है क्लटर्स पाल्सी। उसके अलावा अल्नर नर्व की डैमेज की वजह से क्लो हैंड डेवलप होता है। तो इस तरह से नर्व्स की डैमेज की वजह से मुख्तलिफ फाइंडिंग्स हमें मिल सकती हैं। तो ये एक बेसिक सा सिंपल इंट्रो था नर्व्स की डैमेज का। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से नर्व्स का कोर्स होता है, एनाटॉमिकल कोर्स। दिस वाज पैथोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। ये लेक्चर पैथोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से था कि अगर कोई भी नर्व डैमेज हो जाती है तो कौन से पैथोलॉजिकल फाइंडिंग्स मिल सकती है।